हेलो एवरीबॉडी, तो स्वागत है आपका एक प्यारे चैनल यूट्यूब जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। तो हम आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसमें वीडियो का नंबर है आपका पार्ट 7 और चैप्टर आपका वही सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। तो इस चैप्टर में हम क्या कवर करने वाले हैं, इस चैप्टर में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक टू बी कवर, कौन सी टॉपिक कवर होगी, तो पीएच, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो हमारी डेली लाइफ में जो पीएच है, क्या इसके इम्पोर्टेंस हैं, हम उसको देखेंगे। तो जैसे इसमें देखिए कई सारे पॉइंट दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हम कुल टोटल कवर करने वाले हैं, जो सब क्या है पीएच से ही रिलेटेड। आज केवल हम पीएच के बारे में ही देखेंगे। तो पहला, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी में, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच के क्या इम्पोर्टेंस है, इसको देखेंगे। पीएच ऑफ एसिड रेन, जो बारिश होती है एसिड रेन, उसमें उसका एसिड मतलब एसिड रेन का पीएच कितना होता है। आप इसे घर पर भी आसानी से इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। बस इसमें करना क्या है आपको, आप किसी लैब में जाना है, किसी साइंटिफिक लैब वाले शॉप में, और वहाँ जाके आपको पीएच क्या करना है, बाई कर लेना है। वहाँ से पीएच पेपर आपको मिल जाएगा, और पीएच पेपर को जब जो आपका रेन वाटर होता है उसमें क्या करना है, डंप कर देना। डंप करने के बाद जो पीएच पेपर होगा उसका कलर चेंज होगा। कलर चेंज होने के बाद जो पीएच स्केल है उससे क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे और पता चल जाएगा उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। फिर उसके बाद पीएच ऑफ सोइल, मिट्टी का पीएच देखेंगे। नेक्स्ट, टूथ डीके एंड पीएच। जो दांत होते हैं, हमारे दांत क्या होते हैं, डीके होने लगते हैं, मतलब ख़राब होने लगते हैं। और हमारा दांत मतलब कितना पीएच वैल्यू होता है, उसमें एसिडिटी होता है कि बेसिसिटी होता है, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट है एसिड इन मसल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हम थक जाते हैं, तो उस दौरान हमारे मसल्स में कौन सी एसिड रिलीज होती है, इसको देखना है। एंड सेल्फ प्रोटेक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। अब ये देखिए, जैसे कोई एनिमल्स हैं, कोई प्लांट्स हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए एक केमिकल रिलीज करते हैं, मतलब वो भी एक एसिड ही रिलीज करते हैं अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन देने के लिए। नेक्स्ट है रीगेनिंग ऑफ साइन एंड टर्निश्ड कॉपर आर्टिकल्स। जो कॉपर आर्टिकल्स होते हैं उसको दोबारा साइनिंग करने के लिए उस पर क्या किया जाता है, एसिड से वॉश किया जाता है। तो जो आपका कॉपर के जो आर्टिकल्स होते हैं वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं, शाइनिंग आने लगता है। तो ये इतनी टॉपिक हम क्या करेंगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स टू बी स्टार्ट। तो सबसे पहला टॉपिक, द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोज़ की लाइफ में पीएच के क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहला आपका है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पीएच की इम्पोर्टेंस है। तो पहला आपका टॉपिक है, तो पीएच लेवल आवर बॉडी रेगुलेट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो पीएच का लेवल होता है, क्या होता है, उसे रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में, पहला काम। दूसरा क्या काम करता है, इन अ केस ऑफ इनडाइजेशन आवर स्टमक प्रोड्यूस एसिड इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। कभी कभी देखते हैं जलन टाइप का हमारी बॉडी में महसूस होने लगता है, मतलब उस टाइम क्या होता है, कुछ चीज़ें इनडाइजेस्टेड हो जाते हैं, मतलब पचता नहीं है, तब हमारे पेट में लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस एसिड इन अ लार्ज अमाउंट या फिर क्वांटिटी, मतलब ज़्यादा मात्रा में एसिड क्या होता है, रिलीज होने लगता है। बिकॉज ऑफ विच वी फील पेन एंड इरिटेशन इन आवर स्टमक। तो हमारे पेट में हमारे क्या होता है, इरिटेशन फील होने लगता है, और कभी कभी दर्द भी बहुत तेज़ होने लगता है। मतलब एसिड की मात्रा अगर ज़्यादा बॉडी में स्टमक में रिलीज हो जाती है, तो वही क्या करते हैं, हम एंटासिड लेते हैं। मतलब अब बॉडी में क्या बना है, आपका एसिड बना है। तो इस एसिड को ख़त्म करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, हमें जानते ही हैं, कोई ना कोई बेस लेना पड़ेगा। तो सिंपल, जब हम दवा की दुकान पर जाते हैं तो वो यही देते हैं, और हर दवा में आपका यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे एंटासिड बोलते हैं, कॉमन रूप से यही मिलते हैं। आप कितना भी जो हाईली बस क्या होता है, डोज का फ़र्क होता है, कितना डोज लेते हैं आप। तो कई दवाएं आपकी नॉर्मल जो जिनटेक होते हैं, इंस्टेक होते हैं, और कई दवा ऐसे यूनि एंजाइम और भी जो कैप्सूल टाइप के होते हैं वो हाईली गैस्ट्रिक, हाईली एसिडिक, मतलब बॉडी में जब हाई मात्रा में एसिड बन जाता है तब उसको यूज करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, टू गेट द रिलीफ फ्रॉम हिज पेन एंटासिड आर यूज। देखिए जस्ट वही बात आ गई। अब उस पेन से रिलीफ होने के लिए क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं कोई।
मतलब गैस की दवा लेते हैं, मतलब कोई बेस टाइप का कोई मेडिसिन हम यूज करेंगे। एंड दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड टू गेट रिलीफ। तो क्या करता है जो एंटासिड है हमारा, जो एंटासिड है वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है जो ज़्यादा मात्रा में एसिड आपके बॉडी में रिलीज हुआ है, उससे क्या करता है, रिलीफ प्रदान कर देता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच का इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में कि अगर पीएच लेवल थोड़ा सा भी घटा बढ़ा था आपकी बॉडी में जो खाना रहता है वो क्या होता है, पचता नहीं है, अनडाइजेस्टेड हो जाते हैं और इनडाइजेशन के सिस्टम में कोई ना कोई एंटासिड लेना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है पीएच ऑफ एसिड रेन। अब पीएच ऑफ एसिड रेन देखते हैं क्या है, यानी कि जो बारिश तो बारिश का पीएच क्या होता है, तो व्हेन अ पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। एसिड रेन कहते किसे हैं कि कह रहा है, देखिए अगर एसिड रेन का पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 है, एंड पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, मतलब आपने रेन वाटर लिया है और उसका पीएच वैल्यू जब आपने मेजर किया तो 5.6 आपको मिला। अब 5.6 मिला तो 5.6 से तो मैक्सिमम है, लेकिन 5.6 से अगर लेस आता है तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे कि जो आपका वाटर है, रेन वाटर है जो आपका, वो क्या कहलाएगा, अब एसिड रेन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है कि व्हेन दिस एसिडिक रेन फ्लो इनटू रिवर्स दीज आल्सो गेट एसिडिक। और जब ये रेन वाटर, मतलब वही आपका एसिडिक वाटर, जब बड़े बड़े नालों के सहारे या फिर डायरेक्ट नदी में भी गिरते ही हैं, आपके समुद्र में भी गिरते ही हैं, तो मतलब जो नदियों में जब ये पहुंचते हैं, कहाँ फ्लो करते हुए इनटू रिवर्स, एंड दीज आल्सो गेट एसिडिक, तो वो भी क्या होता है, हमारा एसिडिक ही हो जाता है। एंड विच कजेज अ थ्रेट्स टू द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। तो द थ्रेट्स का काम करता है, मतलब वायरस का काम करता है वो। ये थ्रेट्स आपका मतलब खतरा, डेंजर। थ्रेट्स का मतलब ये कंप्यूटरी लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मतलब वायरस के लिए, लेकिन यहाँ पे दे दिया है। तो जो सर्वाइव, मतलब बहुत ही कठिनाई हो जाती है, सर्वाइवल करना पड़ता है। कौन सर्वाइव करता है, जो एक्वेटिक लाइफ होता है, मतलब जो जलीय जीवन होता है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सर्वाइव करता है उस एसिडिक रेन से। और जो एसिडिक रेन है आपका क्या होता है, फ्लो करते हुए नदियों में पहुंच जाता है, क्योंकि जो नदियों का पानी है मीठा होता है, कई जगह पानी पीने के सप्लाई में भी काम आता है, तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये आपका पीएच ऑफ एसिड रेन रहा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए हम पीएच ऑफ सोइल। अब हम मिट्टी के बारे में बात करेंगे कि मिट्टी का पीएच बढ़ जाता है तो क्या होता है, डिक्रीज होता है तो व्हाट हैपन ऑफ पीएच ऑफ सोइल। तो चलिए देखते हैं, 2-3 पॉइंट दिए हैं, इसको भी कवर करते हैं हम। पहला पॉइंट आपका प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। देखिए कोई भी अगर प्लांट है तो अपने एक अच्छे ग्रोथ के लिए वो एक पीएच का जो वैल्यू होगा वो एक स्पेसिफिक रेंज होगा। मतलब अगर कोई अगर एज्यूम करते हैं, लेट द एज्यूम सम रेंजेज ऑफ पीएच वैल्यू, अगर 1 से 2 है अगर किसी प्लांट का पीएच वैल्यू, तो 1 से 2 के बीच में ही रहना पसंद करेगा। अगर वो नहीं होता है तो उस कंडीशन में प्लांट आपका क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। मतलब प्लांट की ग्रोथिंग क्या होती है, बंद हो जाएगी। यानी कि कोई भी प्लांट क्या रिक्वायर करेगा कि जो पीएच का रेंज हो वो एक स्पेसिफिक रेंज में हो, जिससे उसकी जो ग्रोथिंग है वो हेल्दी हो सके। तो ये आपका पहला टॉपिक था। दूसरा देखिए क्या कहता है, कह रहा है इफ़ अ पीएच ऑफ सोइल ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस इज लेस और मोर देन नॉर्मल देन द फार्मर्स ऐड सुटेबल फर्टिलाइजर टू इट। अब यहाँ पे कह रहा है जैसे मिट्टी है, मिट्टी का जो अगर मिट्टी का पीएच किसी पर्टिकुलर प्लेस का मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है वो कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, किसकी अपेक्षा, वहाँ जो नॉर्मल मिट्टी है, तो क्या किया जाता है, किसान क्या करता है, अब वहाँ जो नॉर्मल परिस्थिति है, नॉर्मल जो कंडीशन रहता है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जिस मिट्टी की पीएच वैल्यू डिक्रीज हुई है या फिर इंक्रीज हुई है, तो उसको क्या करता है, लेवल मतलब इक्वल करने की कोशिश करता है। वो किसान क्या करता है, फर्टिलाइज़र, सूटेबल फर्टिलाइजर्स यूज कर देता है, जिसकी वजह से मिट्टी की जो पीएच लेवल है वो बनी रहती है। नेक्स्ट, आवर बॉडी फंक्शंस बिटवीन द रेंज ऑफ 7.0 to 7.8 लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। अब जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं कुछ, तो इनका रेंज है कि कितना से कितना पीएच वैल्यू होगा
तो वो सर्वाइव करेगा। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच। नैरो का मतलब होता है बहुत ही पतला, मतलब बहुत ही माइनर कंडीशन में पीएच चेंजिंग आपका देखने को मिलता है। तो 7.07 आपका न्यूट्रल होता है और 7 से लेकर 7.8, तो मतलब इनके बीच में आपका क्या होता है पीएच रेंज रहना चाहिए, तब जाके वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, सर्वाइव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे सर्वाइव। नेक्स्ट, अब इसके बाद देखते हैं हम, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टूथ डीके एंड पीएच। मतलब हमारे टूथ क्या होते हैं, दांत क्या होते हैं, ख़राब होने लगते हैं, और उनका पीएच वैल्यू क्या होता है। तो चलिए जैसा कि हम देखते हैं एसिड और बेस, तो एसिड बात कर लेते हैं पहले हम एसिड, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं बेस। तो एसिड का जो पीएच होगा वो हमेशा आपका 7 से नीचे ही होगा, हमेशा क्या होगा 7 से नीचे ही होगा, और बेस हमेशा 7 से ऊपर ही होगा। मतलब अगर पीएच वैल्यू 7 से अबव जाते हैं तो बेस कंसिडर करें, अगर पीएच वैल्यू 7 से लेस आते हैं तो हमेशा एसिड कंसिडर करें। ये आपका लॉजिक है। तो टूथ डीके देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है आपका पहला, मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड। हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो बाई डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ। अब ये बैक्टीरिया कहाँ से प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, जैसे हम लोग मान लीजिए खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो शुगर होते हैं, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, इनका क्या होता है डिकम्पोजिशन होता है, ये डिग्रेडेशन होता है, और जो हमारे माउथ में बच जाते हैं, मतलब यही चीज़ें जो बच जाती हैं तो सड़ने लगती हैं, रात भर में वो चीज़ें क्या होती हैं, डिकम्पोज होने लगते हैं, और वही डिकम्पोज होने के कारण बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाता है, और वही बैक्टीरिया क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में एसिड रिलीज करते हैं। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, देखिए नीचे नेक्स्ट लिखा है कि यूजिंग टूथपेस्ट। तो सुबह जैसे उठते हैं तो हमारे मुंह से अजीब तरह की बदबू आती है, तो क्या करते हैं, यूजिंग टूथपेस्ट विच इज़ जनरली बेसिक कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द प्रेजेंट टूथ डीके। क्या करेंगे, जो टूथपेस्ट होता है आपका, जो जनरली क्या होता है, वो बेसिक होता है, और क्या करता है वो बेसिक होता है, चूँकि बेस है उसमें, तो क्या जो एक्सेस मात्रा में जो एसिड है तो उसी को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमारे टूथ डीके होना क्या होता है, प्रिवेंट हो जाता है। तो ये हमारे टूथ डीके रहा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के, चलते हैं। क्या लिखा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, देखते हैं क्या जानते हैं। कह रहा है एसिडिक इन्वायरमेंट। अब देखिए एसिडिक इन्वायरमेंट मतलब आपका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। किसके लिए, फेवर का मतलब क्या होता है, उसके अनुकूल। तो किसके अनुकूल, तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एक ऐसा इन्वायरमेंट कर रहा है कि जो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए फेवर हो। अब जैसे बैक्टीरिया में कौन कौन से, देखिए बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, फंगी हो गया, आपके वायरस हो गए, और अदर अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जितनी भी चीज़ें अभी हम बोले हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, फंगी, ईस्ट, बैक्टीरिया, इन सब के ग्रोथिंग के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट बहुत ही फेवर होता है, बहुत ही अच्छा होता है। एंड विच कजेज द मेनी डिजीज, जो बहुत सारी बीमारियों के क्या होते हैं, कारण बनते हैं। एंड दस द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस अगेंस्ट डिजीज इन द प्रॉपर पीएच बैलेंस। तो जो फर्स्ट लाइन आपका कह रहा है कि फेवर में है, तो ये बीमारी फैल ना पाए, इसके अगेंस्ट इनका पीएच का बैलेंस होना, प्रॉपर रूप से सही होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि बैक्टीरिया की ग्रोथिंग के लिए कैसा इन्वायरमेंट, अगर आपका इन्वायरमेंट एसिडिक हो गया तो वहाँ पे बैक्टीरिया, फंगस, अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पुनः क्या हो जाएंगी, लाइव होने लगेंगी, जगने लगेंगी। नेक्स्ट अब देखते हैं एसिड इन मसल ड्यूरिंग हैवी, एसिड इन मसल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। मतलब हम जब कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे जो मसल्स होते हैं उसके अंदर एक्सेस मात्रा में एसिड रिलीज होता है, जिसके कारण क्या,
हमें थकान महसूस होती है, टायर्डनेस हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो कौन सा एसिड है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है, टायर्ड हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। व्हेन वी डू हैवी एक्सरसाइज, मतलब जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो देन टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो हमें ज़्यादा मात्रा में एनर्जी क्या होना है, प्रोड्यूस करना पड़ता है। और क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस अलॉन्ग विथ नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या, वहाँ पे जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, अब वहाँ पे हमारी जो ब्रीदिंग होती है बहुत तेज़ होने लगती है, सांसें बहुत तेज़ चलने लगती है। तो उस कंडीशन में जो एनर्जी होता है आपका, वो कैसा होता है, ज़्यादा मात्रा में एनर्जी आप रिलीज़ करते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो तब एक्सरसाइज आपकी बहुत हैवी होती है। तो उसके लिए स्टैमिना भी चाहिए, ये अलग बात है, लेकिन हमारी बॉडी क्या होती है, बहुत जल्दी थकान हो जाती है। तो ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी में, तो ये दूसरे पॉइंट में कवर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन, अब उस रेस्पिरेशन के दौरान द ग्लूकोज इंस्टेंटली चेंज इनटू लैक्टिक एसिड। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, मतलब जो एनर्जी की मात्रा में है, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज उतना ज़्यादा एनर्जी, मतलब ग्लूकोज के रूप में आएगा। और जितना तेज़ एक्सरसाइज हम करेंगे तो ग्लूकोज भी उतना तेज़ आपका बनेगा, और इंस्टेंटली वो किस में चेंज हो जाता है, एक लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। और लैक्टिक एसिड आप जानते हैं बॉडी में कैसे आएगा, मतलब दूध में आपका लैक्टिक एसिड होता है, या फिर कभी आपके दही होते हैं, कर्ड, क्या होता है, कर्ड, ये क्या होता है आपका, रेंसिड हो जाता है, कैसा, खट्टा टाइप का हो जाता है। मतलब उसमें जो एसिड की मात्रा है वो लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। या फिर ये भी होता है, दिस इज़ द केमिकल प्रोसेस चेंजिंग का है, और उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं आपके, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो क्या होता है, ख़राब हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से दही आपका बहुत ही खट्टा टाइप का लगता है, बहुत ही ख़राब लगता है। तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, और तुरंत क्या होता है, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, एंड विच गेट एक्यूमुलेटेड इन मसल्स, जो क्या करता है, हमारे मसल्स को क्या करता है, एक्यूमुलेट करने लगता है, थकान महसूस होने लगती है, एंड कजेज पेन, और पेन होने लगता है, स्पैस्म इन आवर मसल्स, और हमारा जो मसल्स होता है वो बहुत तेज़ पेन होने लगता है, और हमें बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होने लगती है, जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज करना क्विट कर देते हैं। अगर धीरे धीरे करते हैं तो वही धीरे धीरे चलता है, लेकिन जल्दी जल्दी करते हैं तो ब्रीदिंग बहुत तेज़ होता है, ब्रीदिंग बहुत तेज़ होगा तो ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगा, जितना ज़्यादा ग्लूकोज उतना ज़्यादा लैक्टिक एसिड, और उतना ज़्यादा आपका मसल्स एक्यूमुलेट होंगे, और जितना ज़्यादा मसल एक्यूमुलेट होंगे तो आपका क्या, पेन होगा, स्पैस्म होंगे, आपके जो मसल्स होंगे वो थकेंगे। तो ये अभी तक का रहा आपका, मतलब क्या, एसिड इन मसल्स ड्यूरिंग हैविंग एक्सरसाइज। आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में क्या होता है। हमारे मसल्स में वही आपका नॉर्मल, हमेशा याद रखिएगा, एक लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही जल्दी थकान महसूस हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो उसी में का ये नेक्स्ट पॉइंट है। और क्या होता है, तो हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे दर्द भी होता है, पेन भी होता है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या एडवाइस करता है, डॉक्टर एडवाइस करता है कि भैया आप कोई एंटासिड ले लो। तो चूँकि हमारे बॉडी में क्या है, एसिड रिलीज हुआ है, और एंटासिड का मतलब कोई बेसिक, तो ये बेस क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है उस लैक्टिक एसिड को। सो टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन, डॉक्टर्स एडवाइज टू टेक सम एंटासिड टू न्यूट्रलाइज द लैक्टिक एसिड। अब उस लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए डॉक्टर क्या एडवाइस करता है कि टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन, हम इस पेन से रिलीफ होने के लिए, या फिर रिलीफ होने के लिए डॉक्टर जो एडवाइस करता है एंटासिड ले लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन इन एनिमल्स प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। ये देखिए केमिकल वारफेयर, इस समय चाइना और यही कर रहा है, केमिकल वारफेयर ही चल रहा है। अब इसमें देखते हैं, चूँकि वो जानवर से ही बनाया है और ये सबसे ख़तरनाक होता है आपका केमिकल वारफेयर। आप वेपन लेके लड़ते रह जाओ और कुछ नहीं कर सकते आप एनिमी का, लेकिन अगर एक केमिकल से आप वार कर दो दुश्मन की तरफ, वो तुरंत ख़त्म। तो सेल्फ प्रोटेक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब जो कुछ एनिमल्स होते हैं और कुछ प्लांट्स होते हैं,
वो क्या करते हैं, केमिकल वारफेयर करते हैं, मतलब केमिकल से अटैक करते हैं अपने दुश्मन पर अपने आप को बचाने के लिए। जैसे पहला कोबरा, स्नेक, वो क्या करता है, पॉइजनस एक केमिकल है जो एक पॉइजन के रूप में रहता है। एक छोटा सा टर्म के रूप में बात की तो बहुत बड़ा हो गया। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है सम प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड डैम स्लूएज, मतलब जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो डिफेंड डैम स्लूएज, अपने आप को डिफेंड करते हैं क्या, बाई इंजेक्टिंग द एसिड या फिर बेस इनटू द बॉडीज ऑफ देयर एनिमीज। तो मान ले कोई एनिमी आया आपका, किसी एनिमल और प्लांट का, तो क्या करता है अपने आप को बचाने के लिए उस दुश्मन के बॉडी में किसी टाइप के एसिड या बेस क्या करता है, इंजेक्ट कर देता है अपने आप को बचाने के लिए। अब वो कौन सा एसिड या बेस होता है, इंजेक्ट करता है, जैसे लाइक व्हेन अ हनी बी, आपको भी टच किया होगा, बहुत अच्छा फील होता है। व्हेन अ हनी बी या फिर कोई रेड आंट, मतलब एक लाल वाली चींटी किसी पर्सन को वो काटती है तो क्या होता है, बहुत पेन होता है, क्या होता है, बहुत पेन होता है और इरिटेशन होते हैं। बिकॉज जो बी होती है या फिर जो रेड आउंट होता है, जो वो स्टिंग करती है, काटती है, तो क्या लीव्स करती है, एक एसिड लीव्स करती है। कौन सा एसिड, तो मेथेनोइक एसिड होता है। मेथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH। ये वाली एसिड क्या होता है, बॉडी में रिलीज करती है, सॉरी CH3 तो क्या बात कर रहे थे हम, मेथेनोइक एसिड के बारे में बात कर रहे थे। मतलब जो प्लांट होते हैं, जो हनी बी होता है, जो रेड आंट होता है, वो जब स्टिंग करता है किसी पर्सन को तो अपने दुश्मन के बॉडी में क्या करता है, वो एक एसिड रिलीज़ करता है जिसका नाम है मेथेनोइक एसिड। इसका केमिकल फार्मूला होता है आपका HCOOH, या फिर इसे बोलते हैं हम CH2O2। ये होता है आपका, जिसे फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, इसे फॉर्मिक एसिड। तो यही वाली एसिड है, बॉडी में रिलीज करते हैं सब। जो आपकी वो स्पाइडर होती है, स्पाइडर करे सॉरी, वो क्या बोलते हैं, बिच्छू, ये भी अगर स्टिंग करता है तो ये भी बॉडी में मेथेनोइक एसिड ही रिलीज़ करता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन होता क्या है, वो हाईली कंसनट्रेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ करता है, जिस कारण बिच्छू काटती है तो बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेट होते हैं। दूसरा है, अब इसको सही करने के लिए क्या करते हैं, तो रबिंग ऑफ अ माइल्ड बेस, मतलब एक सॉफ्ट, मतलब जो बेस होता है एक माइल्ड बेस क्या करते हैं, रब करते हैं उस जगह, तो हमें क्या मिलता है, उस पेन से रिलीफ मिलता है। क्या मिलता है, पेन से रिलीफ मिलता है। तो ये आपका था सेल्फ प्रोटेक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। तो मतलब वो एक केमिकल यूज करके अपने आप को क्या करते हैं, जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को सेफ रखते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं अपने आप को। उसके बाद देखते हैं सी आपका रिगेनिंग ऑफ साइन ऑफ टर्निस कॉपर आर्टिकल्स। जो कॉपर के आर्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, उन पर दाग धब्बे लग जाते हैं, तो उसको दोबारा साइनिंग करने के लिए, मतलब दोबारा रिगेनिंग ऑफ साइनिंग, उसके साइनिंग को दोबारा रिगेन करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए क्या किया जाता है। दो मेथड दिया है यहाँ पे। वी सी दैट द कॉपर आर्टिकल्स बिकम्स ग्रीन ब्लू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। हम जब देखते हैं कि जो कॉपर आर्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, आर्टिकल्स बिकम ग्रीन ब्लू, ग्रीनिश कलर के हो जाते हैं, जिसे ग्रीन ब्लू आपका ग्रीनिश बोलते हैं। ये आपका 10th में जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका, उसी मिलेगा केमिकल रिएक्शन, आपका जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन है फर्स्ट चैप्टर में आपका है, ग्रीनिश कॉपर। तो क्या होता है, हम जब देखते हैं कि जो कॉपर आर्टिकल्स हैं बिकम ग्रीनिश टू फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट हैं उसके फॉर्मेशन से क्या होते हैं, एक ग्रीनिश कलर का कॉपर पे एक लेयर बन जाता है, जिसका जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्या है, ये आपके CuCO3 इंटू CuOH का ट्वाइस, एंड देयर साइन गेट टर्निस्ड। तो उसका साइनिंग क्या होता है, टर्निस्ट हो जाता है, मतलब दाग धब्बे उस पर लग जाते हैं, धब्बा हो जाता है। अब इसी धब्बे को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए क्या करते हैं। द साइनी अपीयरेंस ऑफ दिस कॉपर आर्टिकल्स कैन बी रिगेन बाई, जो साइनी अपीयरेंस मतलब साइनिंग को अपीयरेंस करने के लिए कॉपर आर्टिकल्स से क्या करते हैं, रिगेन करते हैं दोबारा। कैसे, द रबिंग माइल्ड एसिडिक सब्सटेंस। अब यहाँ पे देखिए जो लेयर बनता है वो ग्रीनिश ब्लू, मतलब देखिए यहाँ पे बेस है वो कैसा है, बेसिक है,
तो बेस है तो यहाँ पे एसिड यूज होगा, पक्का यहाँ पे क्या होगा, एसिड होगा। तो रबिंग माइल्ड एसिडिक सब्सटेंस, मतलब कोई एसिडिक सब्सटेंस होता है लाइक लेमन जूस, विनेगर, इन सब चीज़ों क्या करते हैं हम रब कर देते हैं। तो विच न्यूट्रलाइज द बास्क कॉपर कार्बोनेट एंड क्लीन द सरफेस। तो ऊपर जो कॉपर कार्बोनेट का ये जो लेयर बना है वो क्या होता है, वो हट जाता है और सरफेस क्या होता है, क्लीन हो जाता है और दोबारा वो शाइनिंग आपका क्या होता है, करने लगता है, ब्राइट आ जाता है, उसमें क्या आ जाता है, ब्राइट आ जाता है। तो ये रहा आपका रिगेनिंग ऑफ साइन ऑफ टर्निस्ड कॉपर आर्टिकल्स, मतलब कॉपर आर्टिकल्स पे जो दाग धब्बे लग जाते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उस पर जो आपका दाग धब्बा लगा होता है वो एक बेसिक होता है, जिसमें जो कॉपर कार्बोनेट का एक बेसिक ऑक्साइड होता है, उसी को हटाने के लिए अब चूँकि बेसिक है तो एसिड यूज करना पड़ेगा ना, तो एसिड को यूज करके न्यूट्रलाइज कर देता है और जो दाग धब्बे होते हैं कॉपर कार्बोनेट वो हट जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कुछ और भी टॉपिक हैं, कवर करते हैं लास्ट। कुछ ये टॉपिक्स हैं, नो मोर अबाउट पीएच, मतलब पीएच के बारे में और भी कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे कह रहा है देयर आर सम नेचुरल एंड सिंथेटिक सब्सटेंस, कह रहा है कुछ नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं जिनका पीएच वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जैसे कौन कौन से हैं, कांस्टेंट होते हैं। एंड दीज कॉल्ड आर बफर सॉल्यूशन, तो क्या कहलाते हैं, हमें उसको हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड देयर पीएच डज नॉट चेंज, तो इनके जो पीएच होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। आप कितना भी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस, मतलब थोड़ा सा एसिड की मात्रा या फिर बेस की मात्रा जब ऐड करते हैं उसमें, तो उसका पीएच वैल्यू चेंज नहीं होता। जैसे आवर ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, हमारा ब्लड है और जो दूसरे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जिनका पीएच क्या होता है, कांस्टेंट होता है और एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन। और कैसा एक्ट करते हैं, वो एक बफर सॉल्यूशन जैसा एक्ट करते हैं। बफर सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका पीएच वैल्यू कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से हम उसको बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे बफर सॉल्यूशन जैसे होता क्या है, तो बफर सॉल्यूशन देखिए क्या करता है, वो रेसिस्ट करता है। वो क्या रेसिस्ट करता है, बफर सॉल्यूशन यह रेसिस्ट करता है जो पीएच है स्मॉल अमाउंट ऑफ, मतलब थोड़ा सा एसिड या फिर बेस जब उसमें हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, या फिर बेस को हम क्या बोल सकते हैं, अल्काली भी बोल सकते हैं। आर एडेड टू इट, मतलब उसमें जब हम ऐड करते हैं तो रेसिस्ट करता है, रोक देता है, मतलब नहीं आप कितना भी ऐड कर लो, थोड़ा सा ऐड करते हैं एसिड या बेस की मात्रा, तो क्या करता है वो उसको चेंज नहीं होने देता है और वहीं पे वो पीएच वैल्यू कांस्टेंट रहता है, जिसे हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये आपका रहा कुछ पीएच के बारे में। तो आपका ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया गया है, पीएच से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।